जब विश्वास तमाम तार्किक और वैज्ञानिक तथ्यों की सीमा को लांघता है तो उसे अंधविश्वास कहा जाता है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि विश्वास और अंधविश्वास में बहुत बारीक फर्क होता है। आज सत्ता में महाशिवरात्रि से एक दिन पहले इसी फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले कई दिनों से बाबा बागेश्वर के चमत्कारी दावों पर बहस के बीच मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्र अब सुर्खियों में आ गए, जिनके चमत्कारी दावे और भी चौंकाने वाले हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है भक्तों के अंधविश्वास का आया बेहिसाब सैलाब, जिसका ना तो किसी रिसर्च पर भरोसा है और ना ही किसी तथ्य से इनका लेना देना है। अगर आस्था के नाम पर उमड़े इस सैलाब को यकीन है तो सिर्फ और सिर्फ चमत्कार पर, सिर्फ और सिर्फ कोरे दावों पर, जिसकी हर तस्वीर आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हम किस युग में जी रहे हैं। सबसे पहले आप अंधविश्वास से ओतप्रोत तस्वीरों के मायने समझिए, और इसके लिए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जिसे देख करके आप समझ पाएंगे कि आखिर ये अंधविश्वास का सैलाब कैसे सड़कों पर देखने को मिला। तो ये सीहोर की तरफ जाने वाली वो हजारों गाड़ियां हैं जिन्हें पता चला कि वहां पर एक बाबा हैं जो एक चमत्कारी रुद्राक्ष दे रहे हैं, और इस रुद्राक्ष के इनके हाथ में आने से इनकी जिंदगी बदल जाएगी। इस उम्मीद में लगभग 27 किलोमीटर लंबा ये जाम लग गया। और ये वो बाबा हैं जिनका दावा है कि उनका चमत्कारी रुद्राक्ष जब किसी के हाथ में जाएगा तो उसकी किस्मत कैसे पलट जाएगी। और इस तरफ जरा देखिए आप, लोग किस उसी अंधविश्वास के साथ में वहां पर पहुंचे। तस्वीर फिर से देख लीजिए आप, सड़क पर जनसैलाब है और ये ऊपर से ली गई तस्वीर है जिसमें कतार में गाड़ियां सीहोर की तरफ जाती हुई जाम में फंसी नजर आ रही हैं। ये समझ लीजिए आप, ये विश्वास और अंधविश्वास के बीच का बारीक फर्क है। अब ये जो दावे करते हैं उसको भी थोड़ा तसल्ली से देख लीजिए। इन साहब का दावा है कि अगर शिवलिंग पर रखे इन रुद्राक्ष को, जो कि ये कहते हैं कि इनका कुछ पूजा अर्चना करने के बाद में सिद्ध कर देते हैं, अगर लोगों के हाथ में पहुंच जाए, ये जो हाथ फैलाकर लोग खड़े हुए हैं, तो इनकी किस्मत बदल जाएगी। इन लोगों की ज़िंदगी जो है वो एकदम से 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। और इसी उम्मीद और आस में लोग पैदल पता नहीं कितने किलोमीटर चलते हुए यहाँ पर इस उम्मीद के साथ पहुँचते दिखाई दिए कि काश वो एक रुद्राक्ष हमारे हाथ में आ जाए। और ये रुद्राक्ष जो थे उनकी संख्या 48 लाख बताई जा रही थी। प्रदीप मिश्र ने जो वादा किया था, ये जो दावा किया था, वो 48 लाख रुद्राक्ष का किया था। और देखिए लोग अलग अलग तरीके से यहाँ परेशान भी नजर आए। खेतों से होते हुए जब गुजरे तो किसानों के खेत बर्बाद हो गए। इसमें कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं जिनको देख और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लोग पहले दिन अगर हम मान के चलें 24 घंटे के अंदर जब ये शुरुआत हुई तो 20 लाख लोग पहुंच गए, और 20 लाख लोगों ने पहुंच करके उस रुद्राक्ष को अपने हाथ में ले लिया। खैर, अब इसका फर्क क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। एक तरफ हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तरक्की के झंडे गाड़ रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर बन रहा है, स्वदेशी लड़ाकू विमान बना रहा है। कल ही हमने 470 विदेशी जो स्वदेशी विमान के निर्माण की खबर सत्ता में आपको दिखाई थी। दूसरी ओर देश के अंदर एक अंधविश्वास की ऐसी आंधी आई है जो विकास के हर पैमाने को चुनौती दे रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर बाबा ऐसा क्या दावा कर रहे हैं जो बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पा रहे हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स बुद्धिजीवियों की समझ से परे है। आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश के कुबेरेश्वर धाम वाले चमत्कारी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपने प्रवचनों के दौरान क्या दावे कर चुके हैं जिनकी वजह से लोग रुद्राक्ष लेने आ रहे हैं। दावा है कि छोटे रुद्राक्ष की माला का पानी पीने से कैंसर ठीक हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। किडनी और लकवा जैसी बीमारी को ठीक करने का दावा किया जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष से गरीब के धनवान बनने का भी दावा किया जाता है। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से कोई भी बाधा दूर भगाई जा सकती है। 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने पर विद्या की देवी सरस्वती का आशीर्वाद का दावा भी किया जाता है। इन दावों की लहर देश में ऐसी चली कि तमाम व्यवस्था चरमरा गई। आस्था का ऐसा सैलाब आया कि मानो मध्य प्रदेश चमत्कारों का महाकुंभ बन गया है।